नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे दिलचस्प राजनीतिक ड्रामे पर नजर डालने वाले हैं जिसने इंटरनेट से लेकर संसद तक खलबली मचा दी है। बात हो रही है कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी की। नाम सुनकर थोड़ा अजीब लगा ना? खैर, ये कोई आम राजनीतिक पार्टी नहीं है, बल्कि एक सोशल मीडिया मूवमेंट है। लेकिन इस डिजिटल आंधी ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी शायद ही किसी ने उम्मीद की थी। सत्ताधारी एनडीए गठबंधन के भीतर खासकर भारतीय जनता पार्टी और उनकी एक बहुत ही अहम सहयोगी पार्टी के बीच एक गजब का टकराव पैदा हो गया है। आइए इस पूरे घटनाक्रम को बिल्कुल 8K वीडियो जैसी क्लैरिटी के साथ समझते हैं और देखते हैं कि आखिर दावों और हकीकत के बीच चल क्या रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वाकई एक सोशल मीडिया हैंडल जिसे कुछ युवा चला रहे हैं, देश के सबसे मजबूत गठबंधनों में से एक में दरार डाल सकता है? सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है ना? मतलब एक तरफ इंटरनेट का एक पेज और दूसरी तरफ देश की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकतें। लेकिन अगर हम मौजूदा हालात को देखें तो बिल्कुल यही होता नजर आ रहा है। बीजेपी और उनकी बेहद क्रूशल सहयोगी पार्टी तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी इस नए ऑनलाइन मूवमेंट को लेकर एकदम आमने सामने खड़ी नजर आ रही हैं। चलिए सबसे पहले सोशल मीडिया विवाद को थोड़ा करीब से समझते हैं। इस मूवमेंट के खिलाफ जो एक्शन लिया गया वो बहुत ही तेज और कड़ा था। सबसे पहले तो सीजेपी का एक्स अकाउंट, जिसे हम पहले ट्विटर कहते थे, उसे भारत में ब्लॉक कर दिया गया। बात यही खत्म नहीं हुई। इसके तुरंत बाद राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट भी शट डाउन कर दी गई। और तो और जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं उनके मुताबिक इस मूवमेंट के फाउंडर अभिजीत दीपके को कथित तौर पर जान से मारने की धमकियां तक मिली। ये सब देखकर एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, इस ऑनलाइन मूवमेंट को बहुत बहुत ज्यादा गंभीरता से लिया गया है। अब सवाल उठता है कि ये कोई विदेशी साजिश है या फिर वाकई भारतीय युवाओं का गुस्सा। यहां हमें दो बिल्कुल अलग अलग नैरेटिव देखने को मिलते हैं। एक तरफ बीजेपी नेताओं का कड़ा रुख है। उनका मानना है कि यह पूरी तरह से एक क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन है, एक ऐसी साजिश जिसे कथित तौर पर पाकिस्तान और जॉर्ज सोरोस जैसे विदेशी तत्वों का बैकअप मिला हुआ है। लेकिन इसके ठीक उलट सीजेपी का दावा है कि यह 100% घरेलू और युवाओं द्वारा चलाया जा रहा मूवमेंट है। उनका कहना है कि वे सिर्फ और सिर्फ लोकल प्रॉब्लम्स और युवाओं की जेन्युइन शिकायतों को आवाज दे रहे हैं। अगर हम सरकार की तरफ से आ रहे बयानों को थोड़ा और डिटेल में देखें तो बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने इसे सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बता दिया। वहीं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने एक बहुत बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि इस हैंडल के ज्यादातर फॉलोअर्स पाकिस्तान और सोरोस गैंग से जुड़े हैं और सिर्फ 9% फॉलोअर्स ही भारतीय हैं। इसके अलावा राजीव चंद्रशेखर ने भी इसे सीमा पार संचालित होने वाला इन्फ्लुएंस ऑपरेशन करार दिया। मतलब सरकार की नजर में ये एक बहुत बड़ा विदेशी षड्यंत्र है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब हम सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीप के द्वारा शेयर किए गए डेटा पर नजर डालते हैं। सरकारी दावों के बिल्कुल उलट ये डेटा दिखाता है कि उनके दर्शकों में से 94% से भी ज्यादा लोग सीधे तौर पर भारत से ही हैं और सिर्फ 6% किसी और देश से। ये नंबर सरकार के उस दावे को सीधे चुनौती देते हैं कि इसमें भारतीय युवाओं की हिस्सेदारी ना के बराबर है। ये काउंटर डेटा इस पूरी बहस को एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है। अब आते हैं इस मुद्दे के सबसे अहम हिस्से पर, गठबंधन के भीतर की खींचतान। 16 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। लोकसभा में टीडीपी के पास ठीक इतने ही सांसद हैं और मौजूदा सरकार की स्टेबिलिटी के लिए ये 16 सांसद एक बहुत बहुत बड़ी अहमियत रखते हैं। आप इसे सरकार की एक बड़ी बैसाखी कह सकते हैं। इसलिए जब इतनी अहम सहयोगी पार्टी किसी मुद्दे पर सरकार से बिल्कुल अलग स्टैंड लेती है तो वो सिर्फ एक बयान नहीं रह जाता, वो एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मैसेज बन जाता है। और टीडीपी का स्टैंड इस मामले में काफी अलग रहा है। टीडीपी संसदीय दल के नेता लावू श्री कृष्ण देवरयालू ने इस तरह के बैन और पाबंदियों को सही नहीं माना। उनका कहना था कि आज का युवा जानकारी के लिए पुराने मेन स्ट्रीम मीडिया से हटकर सोशल मीडिया के नए प्लेटफॉर्म्स की तरफ जा रहा है। उन्होंने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा कि अगर ऐसे हैंडल्स के पीछे कोई बाहरी ताकत नहीं है तो उन्हें काम करने देना चाहिए। उन्होंने तमिलनाडु के हालिया चुनावों का भी उदाहरण दिया। सीधा सा मतलब यह है कि टीडीपी युवाओं की इस डिजिटल आवाज को दबाने के बिल्कुल पक्ष में नहीं है। तो फिर इस पूरे असंतोष और गुस्से की असली जड़ क्या है, आइए देखते हैं। अगर हम ग्राउंड रियलिटी पर नजर डालें तो मुद्दे बहुत ही वास्तविक और गंभीर हैं। नीट परीक्षा के पेपर लीक का मामला तो वैसे भी पूरे देश में गरमाया हुआ है।
इसके साथ ही लेखपाल भर्ती जैसी दूसरी परीक्षाओं में भी कथित पेपर लीक की खबरें आती रही हैं। सरकारी नौकरियों की भारी कमी और भर्ती प्रक्रियाओं में होने वाली लंबी देरी, इन सब ने युवाओं को हताश कर दिया है। और जब यही परेशान छात्र विरोध करने सड़कों पर उतरते हैं तो कथित तौर पर उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं। कोर्ट में भी मामलों को सुलझने में लंबा वक्त लग जाता है। ये वो असली मुद्दे हैं जो युवाओं के गुस्से की आग में घी डाल रहे हैं और उन्हें सीजेपी जैसे प्लेटफॉर्म्स की तरफ धकेल रहे हैं। अब बात करते हैं उस चीज की जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। इस मूवमेंट का नाम कॉकरोच जनता पार्टी आखिर पड़ा कैसे? रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भड़काऊ नाम एक बहुत ही विवादित घटना से निकल कर आया है। बताया जाता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने अपनी स्थिति का विरोध कर रहे बेरोजगार युवाओं का वर्णन करने के लिए कथित तौर पर कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किया था। बस फिर क्या था, युवाओं ने इसे अपना अपमान मानकर शांत बैठने के बजाय इसी शब्द को अपनी पहचान बना लिया, एक तरह का साइलेंट प्रोटेस्ट। ये वाकया ही अपने आप में दिखाता है कि युवाओं के अंदर सिस्टम को लेकर कितना गहरा आक्रोश भरा हुआ है। चलिए अब देखते हैं कि इन सब के बीच सरकार के लिए क्या भविष्यवाणियां की जा रही हैं। इस पूरी सिचुएशन को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बहुत ही बोल्ड दावा कर दिया है। हाल ही में एक कमेटी की बैठक में बोलते हुए उन्होंने कहा कि लोगों के बीच बढ़ती आर्थिक निराशा और ये जो गहरा असंतोष है वो देश में एक बहुत बड़ा राजनीतिक बदलाव ला सकता है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि युवाओं के इस भारी गुस्से और इकोनॉमिक प्रेशर की वजह से मौजूदा मोदी सरकार 1 साल के भीतर गिर सकती है। ये कोई छोटा मोटा बयान नहीं है, बल्कि सीधे तौर पर इस युवा असंतोष को एक बहुत बड़े पॉलिटिकल वेपन के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है। जाहिर सी बात है, इतने बड़े दावे पर सत्ता पक्ष भी चुप नहीं बैठने वाला था। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने तुरंत और बहुत ही आक्रामक तरीके से इस पर पलटवार किया। बीजेपी ने विपक्ष की इन भविष्यवाणियों को पूरी तरह से खारिज करते हुए आरोप लगाया कि ये सब दंगे भड़काने और देश में अराजकता यानी अनार्की फैलाकर सरकार गिराने की एक सोची समझी साजिश है। बीजेपी के नैरेटिव के हिसाब से ये जनता का स्वाभाविक गुस्सा नहीं है, बल्कि विपक्ष द्वारा प्रायोजित एक पूरा षड्यंत्र है। तो अंत में हम एक बहुत ही गंभीर और अहम सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं। क्या युवाओं का ये गहरा असंतोष और ये बुनियादी मुद्दे भारत के मौजूदा राजनीतिक गठबंधनों की शक्ल हमेशा के लिए बदल देंगे? एक तरफ सरकार है जो इसे सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेशी साजिश का चश्मा पहना रही है, तो दूसरी तरफ उनके अपने सहयोगी दल हैं जो युवाओं की आवाज़ सुनने और समझने की वकालत कर रहे हैं। इन बुनियादी मुद्दों और गठबंधन के अंदर की इस खींचतान का भविष्य क्या होगा, ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होने वाला है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द ही मिलते हैं एक नए मुद्दे